हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कव्य स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं पर्यावरण, जो सी टेट और रिपीटेड से रिलेटेड जो हमारा भी टॉपिक है आश्रय। जो आश्रय हो हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ईपीटेट और सी टेट में पूछता है। हम लोग देखते हैं आश्रय क्या है। आश्रय का तात्पर्य कि वह मकान, स्थान या भवन होता है जो हमें सर्दी, गर्मी, बर्फ, हवा जैसा सभी चीजों से सुरक्षा रखता है। जो हमारे पास जो आश्रय होता है, जो घर होता है, घर को हम आश्रय, घर जो होता है मिट्टी मिट्टी मकान की कोई भी घर होता है, कोई भी घर, झोपड़ी, जो भी कुछ हो, लेकिन वो सब जो उसमें हम लोग रहते हैं वह हमें आश्रय देता है। वह हमें आश्रय देता है। जब हमें मकान, बर्फ, गर्मी होती है या सर्दी होती है, या हमें जो भी बर्फ पड़ता है जी किसी भी चीज से, वह जो मकान होती है, घर होता है, स्थान, कोई जब कोई स्थान होता है वहां पे हम लोग एक मिट्टी का घर बना दिए या ईट पत्थर लकड़ी से बना दिए, उसमें हम लोग रहने लगे। और हमें मौसम में गर्मी हो, बरसात हो या जो भी सर्दी हो, जो भी कि कुछ भी से हमें वो बचाता है, वह बचाता है। और जब बचाता है उसमें हम लोग आस रहते हैं, तो वह हमें आश्रय कहते हैं। हम उसे आश्रय कहते हैं क्योंकि वह हमें रहने के लिए, वह हम उसको बनाते हैं, मिट्टी का घर, लकड़ी का घर, ईट पत्थर से जो भी बनाते हैं, और उसमें हम लोग रहते हैं, अपने हर व्यवस्था को बनाते हैं, उसमें करके व्यवस्था रखते हैं। तो हम उसमें जब रहते हैं तो हमारा वह आश्रय हो गया, हमारा वह आश्रय हो गया। हम देखते हैं जो पॉइंट में है, कुछ पॉइंट है। प्राचीन काल में आश्रय को जानवरों की खाल, पत्थर, लकड़ी तथा लताओं से बनाया जाता है। यह बनाया जाता है। जो पहले के जो प्राचीन काल था, जो पहले का जो आश्रय था, जो जानवर का जो खाल था, जो जानवर का खाल, उस जब जानवर मर जाते थे तो उसके खाल से ही हमारे जब खाल से ही लकड़ी का या पत्थर का या लताओं से उसको घेर कर और बनाया जाता था। उसको घेर के जब बनाते थे तो हम लोग उसमें निवास करते थे। हम और देखते हैं आज के मकान लकड़ी, ईट, स्टील, शीशा तथा प्लास्टिक से बनाया जाता है। जब पहले का जो था वह जानवरों की खाल से बनाया जाता था, और इस समय जो आज के समय चल रहा है उसमें हम अपने लिए रहने के लिए जब आश्रय बनाते, जब घर बनाते हैं, तो उस घर को, मकान को, यह जो भवन है, कोई किसी स्थान पर हम लोग लेकर ईंट पत्थर और शीशा, स्टील और इससे प्लास्टिक से हम लोग बनाते हैं, और प्लास्टिक से बनाकर हम लोग उसमें निवास करते हैं, रहते हैं, खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। तो वह आश्रय हो गया क्योंकि हमें आश्रय मिल रहा है। हमें छत पे हमें आराम से सोने, बैठने, खाने पीने के लिए उस चीज को, घर को बनाते हैं, भवन को, स्थान को, जो भी कुछ हम बनाते हैं उसमें हम लोग आराम से रहते हैं। और वह ईंट पत्थर, आज के समय में ईंट पत्थर, प्लास्टिक, शीशा, इन सब से बनता है। पहले जो था, जब कुछ दिन पहले जो जानवर के जब थे, तो जानवर जब मर जाते थे तो उसके जो छाल था उसको निकाल कर, और लकड़ी था और पत्थर था और उस लताओं से मिलाकर उसको बनाया जाता था। हम अगला पॉइंट देखते हैं। घर व्यक्ति हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। जो जो हमारे लिए, हमारे जीवन में जो घर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए कि हमें घर बनाएंगे, हम जब घर बनाते हैं ईंट पत्थर किसी भी चीज से, तो हमें उसमें आश्रय जब मिलता है, हमें रहने के लिए जब मिलता है, तो हमें उसकी बहुत आवश्यक पड़ती है, बहुत जरूरत होता है। क्योंकि जब वो रहेगा तभी ना हम ठंडी, सर्दी, गर्मी, हवा, बर्फ इत्यादि सभी चीजों से हम लोग बचेंगे। हर उसमें हम लोग रहते हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी हर सुविधा उसमें प्राप्त करते हैं। उसके जब हम उसमें रहते हैं, आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और उसमें हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे।
तो वह आश्रय होता है। जब हम कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे, जब हम कोई भी घर को बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं, उसमें निवास करते हैं और उस घर के माध्यम से हम लोग अपने हर एक सुविधा करते हैं और उसमें हमारा जो जीवन व्यतीत होता है उसे हम आश्रय कहते हैं, उसे हम घर कहते हैं। जैसे हम लोग हर चीज हमेशा घर बनाते हैं, हर चीज को रखते हैं। हम देखते हैं घर जो आश्रय जो होता है, आश्रय कितने प्रकार के होता है। आश्रय के प्रकार देखते हैं तो आश्रय हमारे दो प्रकार के होते हैं। आश्रय दो प्रकार के होते हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है। एक होता है अस्थाई आश्रय और दूसरा होता है अस्थाई आश्रय। तो जो अस्थाई आश्रय और अस्थाई आश्रय है, हम लोग अस्थाई आश्रय देखते हैं। अस्थाई आश्रय किसे कहते हैं, हम लोग ये देखते हैं। आज पहला है अस्थाई आश्रय, जिसमें मनुष्य अपना घर का निर्माण करता है और उस घर में निवास हमेशा करता रहता है, उसे अस्थाई आश्रय कहते हैं। इसमें जो है जैसे है ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से बना होता है। जो यह घर अस्थाई होता है हमारा, जिसमें हम लोग किसी जगह पर किसी भी स्थान को हम लोग लेते हैं, किसी भी स्थान को ले लिए, वहां पे हम लोग ईंट, पत्थर, शीशा और लकड़ी आदियों से सब मिलाकर एक घर बनाते हैं। जब घर बनाते हैं, उस घर का निर्माण हम लोग करते हैं, तो मजदूर लोग ही, कोई व्यक्ति उस घर का जब नस्का होता है, चाहे कुछ भी हम वैसे डिजाइन में देकर और उसको बनवाते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं। जब हम लोग हमेशा रहते हैं, हमारे पूरा परिवार रहता है। जब हमारा पूरा परिवार रहता है तो वह अस्थाई होता है। क्योंकि वह अस्थाई है इसलिए कि वह जो जमीन है वह हमारा है, वह जमीन वह हमारा है या आप लोगों का है। तो जब आप लोगों का वह जगह जो स्थान है वह आप लोग का है और आप लोग वहाँ पे एक घर का निर्माण कर दिए, घर बनवा दिए और उसमें अपना जिस चीज की जरूरत है उसमें सब जरूरतों को ला कर रख दिए, वहाँ पर उपलब्ध करा दिए। उसके बाद उसमें हम लोग रहते हैं और आराम से हम लोग खाते पीते हैं। हमें इस सर्दी से, उस गर्मी से और हवा से और उसमें से पानी, बर्फ इत्यादि सब से हमें बचना पड़ता है। हम लोग बचते हैं जब अपने घर में चाहते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पे हमें किसी चीज की टेंशन नहीं रहता है। इसलिए कि हमारा घर है ना, बर्फ भी बारिश भी होगा तो हम लोग अपने घर में रहते हैं। वहाँ पे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हम लोग अस्थाई रहते हैं। जब हम लोग अस्थाई रहते हैं तो हम लोग अस्थाई एक घर बनाते हैं। वह जो अस्थाई घर बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अस्थाई का हम वहाँ पे निवास करते हैं तो हम लोग अस्थाई हो गए, तो उसी को अस्थाई श्रेय कहते हैं। जो हमें हमेशा ईंट, पत्थर, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक इन चीज आदियों से मिलकर हम लोग बनाते हैं, आश्रय बनाते हैं जो अस्थाई होता है, तो उसे अस्थाई कहते हैं। हम लोग अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि आश्रय अस्थाई किसे कहते हैं। अस्थाई किसे कहते हैं, इसमें है अस्थाई किसे कहते हैं, अस्थाई आश्रय किसे कहते हैं। देखते हैं, जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर एक दो रात गुजारता है, उसे अस्थाई आश्रय कहते हैं। हम लोग इसमें देखते हैं अस्थाई आश्रय क्या है। अस्थाई आश्रय जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें आश्रय, जब कहीं भी किसी के साथ जाते हैं या किसी के यहाँ जाएंगे तो हमें एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 2, 4, 10 दिन रहेंगे, तो वहाँ पे हमें उतने दिन के लिए आश्रय मिल सकता है ना। हमें उतने दिन के लिए आश्रय हमें जब मिल सकता है, उतने ही दिन के लिए हम लोग रह सकते हैं, तो वह हमारा अस्थाई हुआ ना। हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे अस्थाई तो बना नहीं लेंगे, हमें अस्थाई जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ से फिर हम लोग चले आएंगे, अपने घर पे चले आएंगे, अपने
मकान में चले आएंगे, तो ये जो हम अपने मकान में आते हैं तो वह अस्थायी होता है। और जब हम किसी के घर जाते हैं और 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन के लिए हम रहते हैं और वहां से वापस चले आते हैं तो वह अस्थायी हो गया। जैसे में है तंबू, होटल, स्टेशन आदि का निर्माण होता है। जब हम लोग जैसे हम लोग जाते हैं तंबू में जाते हैं। तंबू, एक तंबू जो होता है जैसे वो प्लास्टिक का या तंबू से मतलब प्लास्टिक से घेर कर बनाते हैं तंबू जैसा। तो वह तंबू जो होता है हम एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसे आज हम लोग यहाँ पे तंबू का निर्माण कर दिए, तंबू का निर्माण करके और हम लोग एक आश्रय बना लिए, घर बना लिए, उस तंबू से घर बना लिए। पर हम लोग 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से उठकर और कल कहीं और चले जाएंगे, कल कहीं और हम लोग आश्रय बनाएंगे, वहां पे भी 2 4 10 दिन रहेंगे, फिर वहां से कहीं और, फिर वहां से कहीं और, ऐसे ही सिलसिला हमेशा चलता रहता है। क्योंकि वह अस्थायी होता है। क्योंकि क्या कोई किसी भी जगह पे हम लोग बना लिए, वह जगह हम नहीं कहेंगे, वह स्थान को हम नहीं कहेंगे कि यह हमारा है, क्योंकि अस्थायी है। हमें नहीं पता है कि हम कब कहाँ रह सकते हैं। हमें वहां पे ज्यादा दिन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 2 दिन 4 दिन रहते हैं, ऐसे करके रहते हैं, तो वह अस्थायी होता है। अब दूसरा जैसे होटल हुआ। होटल, हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे हम लोग को बनारस जाना था या कहीं दिल्ली जाना है, तो हमें नहीं पता है कि हम दिल्ली में कहाँ पे रहेंगे, ये सोचेंगे दिल्ली में कहाँ पे रहेंगे। जब कहाँ पे रहेंगे तो हम लोग एक होटल में जाकर रहेंगे, होटल में एक रूम लेंगे। जब होटल में जाकर रहेंगे तो वहां पे 2 दिन रहे, 4 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, तो वह आश्रय हुआ ना, क्योंकि वहां पे हमारा कोई आश्रय है नहीं, वहां पे कोई घर है नहीं, कोई हम लोग अस्थायी बनाएंगे। वहां पे 2 4 10 दिन रहेंगे, उसके बाद हम फिर अपने घर चले आएंगे। तो वो जो वह होटल भी जो है वह अस्थायी आश्रय हुआ, अस्थायी आश्रय हुआ। क्योंकि वहां पे होटल में हम लोग बस जितने दिन हमारे पास पैसा रहेगा और खाने पीने का है पैसे से, उतने दिन तक रहेंगे, हमेशा तो रहेंगे नहीं, तो वह अस्थायी हुआ। अब देखते हैं स्टेशन। स्टेशन जो है, जैसे हम लोग को जाना है कानपुर जाना है। अब हम लोग कानपुर जा रहे हैं, यहाँ पे अगर हमें रात में यहाँ पे 10 बजे 11 बजे ट्रेन मिला, 12 बजे ट्रेन मिला, तो हम लोग चले गए वहां पे, 12 बजे रात को हमें ट्रेन उतार दिया। या वहां पे हमें कहीं जगह नहीं है, हमें होटल का भी पैसा हमारे पास नहीं है कि हम लोग होटल पे चल जाकर रहेंगे, हम लोग पैसे नहीं है कि होटल में जाकर रहेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे, स्टेशन पे रहेंगे। स्टेशन पे जो जगह होता है उस स्टेशन पे हम लोग जाकर अपना रहते हैं और जीवन व्यतीत 1 रात 2 रात जो भी हमें रहना है वहां पे रहते हैं। तो वह स्टेशन जो है अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी रह सकता है। अस्थायी तो है नहीं कि बस हमारे घर के रहेंगे, हमारे पास फैमिली रहेगी, वहां पे तो ये नहीं है, बहुत अन्य सभी लोग आ जाएंगे, कोई भी जाकर वहां पे रह सकता है, क्योंकि वह अस्थायी है ना। जब अस्थायी आश्रय है तो आश्रय कोई भी रह सकता है, तो वह स्टेशन हो गया, होटल हो गया, तंबू हो गया, इन सब में यह सब जो है यह अस्थायी आश्रय कहते हैं। जब तंबू हो गया, होटल हो गया, स्टेशन हो गया आदि और बहुत से हैं, जो कि उन सब को हम अस्थायी आश्रय के नाम से भी जानते हैं। हम कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम पॉइंट में देखते हैं कि जो कुछ जानवर का भी आश्रय होता है, कुछ जानवर का भी आश्रय होता है, कुछ पक्षी का भी आश्रय होता है। जो पक्षी भी अपना आश्रय बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं और घर का निर्माण करते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ जो है जो कुछ ऐसे पॉइंट है जो कौन कहाँ पे रहता है, किसका आश्रय होता है। जमीन पर रहने वाले जीव, यह पॉइंट में देखते हैं। जमीन पर रहने वाले जीव जब जमीन पर आते हैं तो वह जमीन पर रहने वाले जीव होते हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा आदि। इन सबको यह मनुष्य के साथ रहते हैं, मनुष्य के घर में रहते हैं, क्योंकि यह कुत्ता को भी हम लोग पालते हैं तो उसको अपने साथ रखते हैं। बिल्ली भी है, गाय भी है, भैंस भी है, गधा भी है, इन सबको यह मनुष्य के साथ रहता है, मनुष्य के साथ रहता है। और जब किसी को भी हम लोग रखेंगे तो कुछ दिन तक रखेंगे तो वह अभी अस्थायी होते हैं ना,
कि हम इनके घर पे हैं, अभी अस्थाई है। जब उन लोगों को हम एक दूसरे को देते हैं तब न वो अस्थाई होता है। तो यह सब होता है। कुछ ऐसे पॉइंट है, पेड़ पर रहने वाले जीव, बंदर पक्षी लंगूर आदि, ये भी होते हैं। हम एक अगला पॉइंट देखते हैं, उभयचर। उभयचर जो होता है किसे कहते हैं, हम लोग देखते हैं उभयचर, जो जल तथा जमीन दोनों जगहों पर रहते हैं उसे उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक, सांप, कछुआ और मगरमच्छ आदि, ये सब जो होते हैं उभयचर होते हैं, क्योंकि जमीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। यह उभयचर होता है। जंगल में रहने वाले जीव जो शेर, चीता, हाथी, चंपेजी और आदि, ये सब भी जो पेड़ पे रहते हैं, इन लोगों का भी निवास, इन लोगों के भी अस्थायी नहीं होता है। इन लोगों का, जो शेर आज इस जंगल में रहा कल दूसरे जंगल में भी जा सकता है। ऐसे ही चीता भी है, हाथी भी है। इन लोगों का अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी आश्रय नहीं होता है, अस्थायी होते हैं। ऐसे ही पक्षी भी है, जो पक्षी होती है वो अपना घोंसला बनाती है, खुद से बनाती हैं और रहती हैं, और उसके बाद कुछ दिन अपने रहती हैं और बच्चे अंडा देती हैं, और उसमें के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे पक्षी भी होती हैं। और जैसे पूछ दिया कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने चोंच से सिलकर घोंसले का निर्माण करती है, तो वह जो है दर्जी चिड़िया होती है। जो दर्जी चिड़िया होती है वह अपने चोंच से सिलकर घोंसले का निर्माण करती है। तो उन लोगों का जब निर्माण करती है तो अस्थायी होते हैं। और वहीं पे पूछ दिया देती है, कोयल अंडे कहाँ देती है? जब कोयल अंडे कहाँ देती है, जब अंडे कोयल देती है अंडा तो घोंसले में ही देती है। तो वह किसके घोंसले में देती है? तो कौवे की घोंसले में देती है। जब कौवे की घोंसले में देती है तो जो कोयल होती है उसका अस्थायी होता है, क्योंकि घोंसला कौवे की घोंसले में दे रही है। जब कौवे की घोंसले में दे रही है तो उसे कौवा जो है वो अपना बच्चा समझकर, अंडा समझकर उसे देखभाल करता है। और जब वो उसमें के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह उड़ जाते हैं, उड़कर अपने अपने दिशा में इधर उधर अस्थायी बना लेते हैं। आज का वीडियो इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।